वेलकम टू स्टडी वॉरियर्स नेवर स्टॉप लर्निंग। दोस्तों आज है 7 मई और आज से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छी जानकारी मेरे वीडियो से आपको मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने एक ऐसी पीपीई निर्मित की जिसे डॉक्टरों द्वारा लगभग 100 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और दोस्तों तो आप जानते हैं कि पीपीई का भी इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए, क्योंकि वे इलाज कर रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्टिव होना ज़रूरी है। तो इसके लिए उनको काफ़ी आवश्यकता है पीपीई की। और अभी जो है सारी कंट्री जो पीपीई की कमी को झेल रहे हैं। तो और कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इसकी कमी की वजह से, उन्हें ना मिलने पाने की वजह से वो सुसाइड वगैरह भी कर रहे हैं। काफ़ी खबरों में ऐसा आया है। तो इसलिए दोस्तों ये क्या, एक बार अभी जो पीपीई डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ एंड थ्रो, एक बार यूज़ करना उसके बाद उसे फेंक देना है। तो इसलिए एक ब्रिटेन द्वारा एक ऐसी पीपीई निर्मित की गई है जिसमें एक पीपीई को 100 बार यूज़ किया जा सकता है लगभग दोस्तों। और ये जो पीपीई बना ये पैराशूट के फैब्रिक से बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ये आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों के फंसे लोगों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहले अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो वीडियो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूला कीजिए। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा जो है इस एग्जिट ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों, क्योंकि वहाँ अभी लॉकडाउन की वजह से जो भी दूसरे राज्य के लोग वहाँ फंस गए हैं उस पश्चिम बंगाल में, उन्हें उनके राज्य पहुँचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों अभी वहाँ सीएम है आपका ममता बनर्जी जी, और वहाँ के राज्यपाल है, गवर्नर हैं आपका जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कितने पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 पत्रकारों को जो वहाँ सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है दोस्तों मुख्तार खान, डार यासीन और चन्नी आनंद। इन तीनों पत्रकारों को जो है आपका जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 17 जब हटा था उस समय कर्फ्यू के दौरान वहाँ के हालात था उनके विषय में सराहनीय कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों। आपको बता दूं पुलित्जर पुरस्कार के जब स्टार्ट किया गया था 1917 में, और इसको स्टार्ट किया गया था हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर, उन्होंने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। और बता दो ये यूएस द्वारा 21 श्रेणी में दिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में इनको मिला है दोस्तों। तो ऐसे ही टोटल 21 श्रेणी है जिसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। आपको साहित्य, संगीत और समाचार पत्रों के क्षेत्र में काम करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है दोस्तों। और टोटल इसमें नगद पुरस्कार $15,000 का दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हाल ही में आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने किस राज्य में भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस लॉन्च किया दोस्तों। तो कोविड-19 बस किस आईआईटी जो है किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन ए, मुंबई। आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने मुंबई राज्य में भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस लॉन्च की है दोस्तों। तो दोस्तों बस जो है ये विभिन्न स्थानों पर जाकर टेस्ट करेगा और कोविड से पीड़ित को जो है अलग करेगा वहाँ से। और इसमें काफ़ी सब सुविधाएं लगी हुई हैं जो उनके टेस्टिंग के लिए, क्विक टेस्टिंग, तुरंत सारा कुछ टेस्ट किया जा सकता है। आपको बता दूं ये जो है
RT-PCR से इक्विप्ड है दोस्तों ये बस पूरी तरह से। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय पेय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 मई को। आप ये जो है पसंदीदा पेय पदार्थों के आनंद लेने को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है दोस्तों। ये पेय पदार्थ हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक भी होते हैं, जिसमें कि जैसे अगर आप फ्रूट वगैरह जूस वगैरह पी रहे हैं तो हमारे शरीर के काफ़ी लाभदायक होते हैं। कुछ लोगों को कॉफ़ी चाय पीने का, तो ये सारे जो है पेय पदार्थ में ही आते हैं, तो इस वजह से इस डे को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र सेतु। दोस्तों आपको बता दो दोस्तों कि मालदीव में जो भी लोग फंस गए हैं भारतीय लोग, वहाँ में जो दो कनेक्टिविटी बंद होने की वजह से सारी आवाजाही, जैसे आपका एयरवे बंद हो गया है, आपका वाटरवे बंद हो गया है, तो इस वजह से काफ़ी लोग जो है मालदीव में वहाँ में फंस गए हैं। तो उनको लाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया, जिसका नाम है दोस्तों समुद्र सेतु। वो भारतीय सेना द्वारा मालदीव में फंसे लोगों को लाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। और इसमें जो है भारत के द्वारा 2 जहाज भेजे जाएंगे, एक का नाम है जलाश्वा और दूसरे का नाम है मगर। दोस्तों तो ये दोनों जहाज जाएंगे और उन लोगों को लेकर आएंगे। लगभग पहले ट्रिप में 1000 लोगों को लाया जाएगा इसके थ्रू, और उनको लाकर कोच्चि में क्वारंटाइन किया जाएगा। और इंडियन नेवी के विषय में बात बता देता हूँ दोस्तों। इंडियन नेवी का जो है 1612 में लगभग शुरुआत हुई थी इसका, और इसके आपका नेवी चीफ अभी हैं करमबीर सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों, कृष्णन रामचंद्रन को किस बीमा कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको एमडी और सीईओ के जो है कृष्णन रामचंद्रन किस बीमा कंपनी को बनाया गया है दोस्तों? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स बूपा। मैक्स बूपा का इनको एमडी सीईओ बनाया गया है दोस्तों। आपको बता दूं ये आशीष मेहरोत्रा के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। पहले ये अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ थे। और मैक्स बूपा का हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यू दिल्ली में, और इसको शुरुआत हुई थी इसकी 2008 में दोस्तों। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, हाल ही में किन 2 राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब एवं हरियाणा। वहां में दोस्तों एक ऐसी प्रथा चलती है जिसके तहत गांव के लोग उससे गांव के ये क्या उससे अधिक लोग जो है गांव रात के समय में गांव के बाहर पहरा देते हैं, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव के अंदर प्रवेश ना कर सके दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, ठिकरी पहरा का उपयोग कहाँ होता है? पंजाब और हरियाणा में इस प्रथा का यूज किया जाता है, ये प्रथा चलाई जाती है वहां में। नेक्स्ट है दोस्तों, सिडबी में इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर आपको बताना है दोस्तों सिडबी का कहाँ है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ। सिडबी द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है दोस्तों। एमएसएमई को ऑपरेशन शुरू करने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने और क्रेडिट बढ़ाने सहित कई अन्य सेवाओं के लिए इसको शुरू की गई है दोस्तों। चेयरमैन अभी है सिडबी के मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसकी शुरुआत ही थी सिडबी की दोस्तों 1990 में। और आपको बता दो कि सिडबी जो है उद्योगों में जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी वृद्धि और विकास के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीकांत माधव वैद्य जी को। इनका अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनको जो है
संजीव सिंह के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2023 तक होगा दोस्तों। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में, और इसको शुरुआत हुई थी इसकी 1959 में, 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। नेक्स्ट है दोस्तों, नीति आयोग ने मुंबई के किस फाउंडेशन के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सुरक्षित दादा दादी व नाना नानी अभियान शुरू किया? तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पीरामल फाउंडेशन। पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया दोस्तों। बता दें कि कोरोना वायरस के इस संकट काल में बुजुर्गों की जो है सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से मौत हो रही है दोस्तों, तो जिसको देखते हुए इस अभियान को शुरू किया गया है। इनकी जो बुजुर्ग लोग हमारे होते हैं उनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता रोग से काफ़ी कम होती है दोस्तों, जिससे कि अगर उनको बीमारी कुछ होती है तो वो रिकवरी नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इस चुनौतियों को देखते हुए इस अभियान को शुरू किया गया है। आपको बता दो कि इसका उद्देश्य बुजुर्गों को लॉकडाउन के समय में उनका ख्याल रखना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, सहायता करना उनका। और इस अभियान के तहत जो पीरामल फाउंडेशन होगी वो बुजुर्गों से संपर्क करेगी तथा उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेगी दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, सुरक्षित दादा दादी व नाना नानी अभियान किसके द्वारा? पीरामल फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, अधीर रंजन चौधरी जी को। अधीर रंजन चौधरी जी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा दोस्तों। आपको बता दूं कि संसद की ये जो समिति होती है लोक लेखा समिति, ये इसका अध्यक्ष पद जो होता है विपक्ष के पास रहता है। यह समिति का कार्य, इस जो लोक लेखा समिति है इस समय, उसके कार्यकाल जो 1 मई 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा दोस्तों। और इस समिति का कार्य क्या होता है दोस्तों, ये भी बता देता हूँ आपको। ये जो है कैग के खातों की जांच करना इस समिति का कार्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, हाल ही में झारखंड सरकार ने 3 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। इनमें से कौन सा जो सही है आपको बताना है दोस्तों। तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और पोतो हो खेल विकास योजना। तो इन तीनों में कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी तीनों जो है सही है दोस्तों। क्या है आपका? नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और पोतो हो खेल विकास योजना झारखंड का की जो है ये 3 कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको अभी शुरू किया गया। आपको जानकारी दे दोस्तों, इसके तहत जो है ये योजनाएं आपका निवासी और प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने पर केंद्रित है दोस्तों। इस योजना के तहत जो आपको 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और आपका पहला जो हमारा है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना है। इसके तहत कृषि जल भंडारण इकाइयों को बनाना और भूमिगत जल को बढ़ावा देना है दोस्तों। दूसरा हमारा जो बिरसा हरित ग्राम योजना जो है, इसके तहत आपका 2 लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी जो भी हमारे राज्य में प्रति जमीन है उनमें जंगल वनीकरण करना, पेड़ पौधे लगाना दोस्तों, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है आपका बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत। और जो पोतो हो खेल विकास योजना है दोस्तों, इसके तहत राज्य सरकार राज्यों में खेल मैदान को विकसित करना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, यह हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों। क्वेश्चन है, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार दिया गया दोस्तों। तो इसका दोस्तों आपको आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो ये था आज का करंट अफेयर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। स्टडी वॉरियर्स नेवर स्टॉप लर्निंग। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को इस चैनल से जोड़िए दोस्तों। और
आप भी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।